सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 47। अपुरुषार्थत्वम उभयथा। ये सूत्र हो गया 47 का। अब पहले इसका भाष्य पढ़ते हैं, ठीक है। सूत्रार्थ बाद में करेंगे इसका। तो अपुरुषार्थत्वम उभयता, पहले भाष्य देख लेते हैं, सूत्र बाद में करेंगे इसका अर्थ। तो भाष्य में कहा शून्यवादे खलु उभयथा स्याद अपुरुषार्थत्वम। ये शून्यवाद में दोनों प्रकार से ही अपुरुषार्थत्व सिद्ध होता है। अपुरुषार्थत्व माने पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता वहां पर। तत्र स्वस्य आत्मन शून्यत्वाय, वहां पर स्वयं के ही आत्मा के ही शून्य रूप होने से वो खुद ही शून्य हो जाएगा। शून्यवाद में तो सब कुछ शून्य है, तो स्वयं भी शून्य है, अभाव हो जाएगा उसको अभी। तो अभाव आय को यतेत, तो अभाव के लिए कौन प्रयत्न करे, कौन यत्न करे। को यतेत माने कौन यत्न करे, अभाव आय अभाव के लिए। क्यों उन्होंने कहा कि प्रयत्न करो है वो नहीं कहता तो सिद्धांत तो उसको उत्तर देगा ना जी। तो जब अभाव है, सब कुछ शून्य है, तो कोई क्या प्रयत्न करे, क्यों कमाए, जब खाना ही नहीं खाना है, भोजन भी नहीं करना है, भूख भी नहीं लगती, तो खाना नहीं तो कमाई क्यों, व्यक्ति क्यों कमाता है। ठंड लगने से कंबल ओढ़ेगा, गर्मी लेने पर एसी कूलर चलाएगा, तो कमाता है भाई। कंबल लाओ, एसी लाओ, कूलर लाओ, भूख लगती है तो भोजन खाओ, प्यास लगने से पानी पियो, शक्ति के लिए दूध घी विटामिन खाओ, कोई रोगी पड़ने पर दवाई खाओ, तो इसलिए कमाना पड़ता है, धन चाहिए इसके लिए। तो अगर सब कुछ शून्य है, न कोई बीमार पड़ता है, न कोई रोग है, न कोई भूख है, न कोई प्यास है, न कोई ठंड है, न कोई गर्मी है, तो कूलर वूलर कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों कोई नौकरी करे, क्यों कोई व्यापार करे, खेती कितने क्यों करे, जब खाना नहीं कर खाए तो खेती क्यों करे। तो ऐसे ही तथा शून्य रूपाय मोक्षाय कथम शास्त्र उपदेश, तो मोक्ष भी शून्य है उसके मत में। तो फिर उसके लिए शास्त्र उपदेश क्यों करे, जब संसार ही शून्य है, खाना पीना शून्य है, भूख प्यास शून्य है, कुछ है ही नहीं, तो मोक्ष भी शून्य हो जाएगा ना। तो फिर शास्त्र क्यों उपदेश करे। मोक्षाय अपि कथम शास्त्र उपदेश स्यात्, उस मोक्ष के लिए भी उपदेश क्यों होना चाहिए, वो भी शून्य रूप है। तो शरीर भी शून्य रूप, संसार भी शून्य रूप, और आत्मा भी शून्य रूप, और मोक्ष भी शून्य रूप। तो तथा सर्वस्व क्षणिकत्वे, तथा सर्वस्व क्षणिकत्वे बंधोपि क्षणिकः, तो जब कुछ सब कुछ क्षणिक है तो बंधन भी क्षणिक है। अभी पूरा भाष्य पूरा करिए, पहले सुनिए, भाष्य पूरा करते हैं फिर पूछना है, तो छूट जाता है। तो सर्वस्व क्षणिकत्वे, सबके क्षणिक होने पर, बंधोपि क्षणिक, बंधन भी क्षणिक है, फिर बंधन भी क्षणिक है तो मोक्ष भी क्षणिक, मोक्ष भी क्षणिक है। तो क्षणिकस्य बंधस्य निवृत्त्यर्थ कृत पुरुषार्थ अपि अपुरुषार्थ, जब बंधन भी क्षणिक है, मोक्ष भी क्षणिक है, तो उस बंधन की निवृत्ति के लिए किया गया जो पुरुषार्थ है वो अपुरुषार्थ हो जाएगा। क्यों पुरुषार्थ करे भाई, जब बंधन नहीं होता है तो पुरुषार्थ क्यों करे। जब भूख ही नहीं लगती है तो खाना क्यों खाए, भूख ही नहीं है तो खाना क्यों खाए। अब खाना नहीं खाए तो खेती क्यों करे, है कि नहीं है, वो सब अपुरुषार्थ हो जाएगा ना। तो स्यात् नहीं पुरुषार्थ क्षणे बंधो अवतिष्ठते मोक्ष से भी क्षणिकत्वात्। तो ये जो पुरुषार्थ है वो क्यों करना पड़ता है कि बंधन है, इसलिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर बंधन भी क्षणिक है, मोक्ष भी क्षणिक है, तो पुरुषार्थ कोई क्यों करे। तो तदर्थ कृत पुरुषार्थ अपुरुषार्थ भवेत्। और अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो कोई मतलब नहीं, कुछ तो फल मिलने वाला नहीं है, तो अपुरुषार्थ हो जाएगा। और क्षण अनंतरे स्थिर अस्थिरत्वात्, और एक क्षण में उसके अस्थिर भी हो जाने से वो भी नहीं टिकने वाला, वो जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भी नहीं टिकने वाला है। तो इस प्रकार से तो अपुरुषार्थत्व उभयता, दोनों प्रकार से ही अपुरुषार्थत्व सिद्ध होता है। तो मोक्ष भी और बंधन भी दोनों सिद्ध नहीं होता है, तो दोनों प्रकार से वो क्या गया, जो पुरुषार्थ है वो अपुरुषार्थ हो जाएगा। तो सूत्रार्थ लिखिए,
मोक्ष और बंधन दोनों के ही शून्य रूप होने से, मोक्ष और बंधन दोनों के ही शून्य रूप होने से उसके लिए किया गया पुरुषार्थ अपुरुषार्थ सिद्ध होगा। उसके लिए किया गया पुरुषार्थ अपुरुषार्थ सिद्ध होगा। यह उभय था, दोनों प्रकार से, बंधन भी नहीं है मोक्ष भी नहीं है, तो पुरुषार्थ क्यों करे कोई? भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, तो खाना क्यों खाए, पानी क्यों पिए? यदि ऐसी बात है तो इसलिए जो बात चल रही थी कि बंधन का कारण क्या है, खोजो, क्यों खोज करें? जब बंधन ही नहीं हो रहा है तो खोज क्यों करें बंधन कारण का, और उसके लिए क्यों पुरुषार्थ करें? तो इसलिए जो ये मान्यताएं हैं, क्षणिकवाद है, विज्ञानवाद है, शून्यवाद है, ये सारी बातें गलत हैं, असिद्ध हैं, ये वो पागलपन वाली बातें हैं, वो बालक अजानी वाली ये सब बातें हैं। तो इसलिए क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है, और विज्ञानवाद भी ठीक नहीं है, और ये शून्यवाद भी ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है? त्रैतवाद ठीक है। त्रैतवाद कि जीवात्मा नित्य है, स्थिर है, ऐसे परमात्मा भी नित्य है, ये भी स्थिर है, और जो प्रकृति है वो भी नित्य है, वो भी स्थिर है, तीनों ही अनादि हैं। जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों अनादि हैं, और ये त्रैतवाद ही सत्य है। तीन सत्ता हैं संसार में, जीवात्मा की, परमात्मा की और प्रकृति की, और इनमें से जीवात्मा है वो बंधन में कभी आता है, कभी मोक्ष में जाता है। तो बंधन में आता है तो दुख पाता है, जन्म और मरण के चक्र में पड़ करके अनेक रोगों को, दुखों को, कष्टों को भोगता है, और इसको छुटकारा पाने के लिए फिर मोक्ष में जाना पड़ता है इसको। तो बंधन भी है और मोक्ष भी है जी। और किससे छूटना होता है? इस प्रकृति से छूटना होता है, और परमात्मा को प्राप्त करना होता है। बस ये तीन का ही खेल है। बीच में प्रकृति है, अब इस प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हैं, तो इस प्रकृति से छूटना है और परमात्मा प्राप्त करना है। तो कौन प्राप्त करेगा? जो आत्मा प्राप्त करेगा। किससे छूटेगा? प्रकृति से। किसको प्राप्त करेगा? परमात्मा को। तो ये तीन तत्वों को समझो। परमात्मा हमारा प्राप्तव्य है, वो साध्य है, हम सब जीवात्मागण साधक हैं, और जो प्रकृति है वो साधन है। तो इन तीनों को समझ जाएंगे, इनके सही स्वरूप को जानेंगे, यही तत्वज्ञान है। और आगे जो आ रहा है, इसी तत्वज्ञान से फिर मुक्ति मिलती है। आगे पढ़ेंगे, वो विषय आएगा। तो बंधन का कारण क्या है ये खोज कर रहे हैं अभी, वो भी खोज लेंगे, फिर बाद में उसको उपाय जान लेंगे। तो उपाय विवेक आएगा, तत्वज्ञान आएगा, उससे वो बंधन के कारण का विनाश होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सूत्र 47 पूरा हुआ। ओम शांति, ओम शम।